welcome back to our second block, rational number part 2. As I mentioned before, rational number has 6 properties: closure properties, commutative, associative, distributive. Now we will talk about fifth property, the role of 0, and sixth property, the role of 1. अब we will check this property for addition. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, होल नंबर के लिए ले लेंगे। तो 6 में अगर 0 को ऐड करेंगे, चाहे 0 में 6 को ऐड करेंगे तो 6 आया, मतलब होल नंबर ही आया। अब सेकंड नंबर में हम चेक करेंगे इंटीजर के लिए, तो -6 + 0 या 0 + -6 करेंगे तो -6 ही आया, तो अगेन इंटीजर ही आया। और थर्ड हम चेक करेंगे रेशनल नंबर के लिए, तो -2/7 में हमने 0 ऐड करा, चाहे 0 में -2/7 करा, तो हमारा क्या आएगा, -2/7, मतलब रेशनल नंबर ही आएगा। तो इससे हमें क्या पता चला, वी विल फाइंड दैट व्हेन वी ऐड 0 टू अ होल नंबर, इंटीजर एंड रेशनल नंबर, द सम इज अगेन दैट होल नंबर, इंटीजर एंड रेशनल नंबर। मीन्स 0 को अगर हम होल नंबर से, इंटीजर से या रेशनल नंबर से ऐड करते हैं तो अगेन हमें वही नंबर मिलता है। जैसे कि होल नंबर से हमें होल नंबर ही मिला, इंटीजर से इंटीजर ही मिला और रेशनल नंबर से रेशनल नंबर ही मिला। Here 0 is called a additive identity for whole number, integer and rational number. इसलिए 0 को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। सेकंड, अब है हमारा द रोल ऑफ 1। सेम हम जैसे हमने 0 के लिए करा वैसे ही हम 1 के लिए करेंगे। बस हमने 0 के लिए करा एडिशन के लिए, 1 के लिए हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो सेम हमने क्या करा, होल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करा, मतलब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा, 3 आया। चाहे हम 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 3 ही आएगा। इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 विथ होल नंबर इज अगेन अ होल नंबर। अगेन इंटीजर के लिए करते हैं या रेशनल नंबर के लिए, चलो हम रेशनल नंबर के लिए कर लेते हैं। तो -2/7 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे 1 को हम -2/7 से करेंगे, तो अगेन हमें एक रेशनल नंबर ही मिलेगा, -2/7। इससे हमें क्या मिला, वी विल फाइंड व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी रेशनल नंबर विथ 1 वी गेट अगेन अ रेशनल नंबर। अगर हम किसी भी रेशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अगेन रेशनल नंबर ही मिलेगा। इसलिए हम 1 को क्या बोलेंगे, 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि हमने ये मल्टीप्लाई के लिए यूज़ करी है, इसलिए हम इसे कैसी आइडेंटिटी बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। किसके लिए, फॉर रेशनल नंबर। और 0 को हमने एडिटिव आइडेंटिटी इसलिए बोला क्योंकि हमने उसे एडिशन के लिए अप्लाई की थी, इसलिए हम 0 क्या होता है, हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी होता है, और 1 होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो क्लियर। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस। जैसे हमें फाइंड 2/5 इंटू -3/7 -1/14 -3/7 मल्टीप्लाई 3/5। तो हम इसमें क्या करेंगे, वही जो लॉ हमें पता है कि ये सब क्या है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के लिए हमको पता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव, सारी प्रॉपर्टी हमें पता है, तो हम कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम इस वाले को शिफ्ट करके हम आगे वाले के साथ जाएंगे। किस प्रॉपर्टी के बेस पे, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में हमें पता है a + b = b + a होता है, इसलिए हम इस वाले को आगे ले जाएंगे। तो ये हमने ऐसे ही उतारा एज इट इज़। अब ये ऐसे ही रखा 2/5 -3/7, इसको हमने उठा के यहाँ रख दिया है, -3/7 इंटू 3/5 एंड -1/14 ऐसे ही रह गया। ये कौन सा लॉ करा हमने, कम्यूटेटिव से। हमने कम्यूटेटिव से इसको आगे शिफ्ट कर दिया है, लेकिन शिफ्ट करेंगे तो इसके अपने साइन के साथ शिफ्ट करेंगे। इसमें माइनस साइन था तो हमने माइनस के साथ ही शिफ्ट करा। अब ये आया 2/5 इंटू -3/7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई अगर आप अभी मल्टीप्लाई मत कीजिए, अभी हम इनको आपस में कुछ कॉमन ले लेंगे। तो हम ऐसा करेंगे, इसमें प्लस आगे आ जाएगा और ये माइनस अपने साथ ले लेगा अंदर, -3/7 इंटू 3/5 -1/14। इन दोनों में -3/7 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो हम इसे बाहर ले लेंगे और अंदर क्या आ जाएगा, 2/5 + 3/5 -1/14। ये कैसा लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। तो हमने दोनों को कॉमन ले लिया। अगर हम इसको दोबारा ओपन करेंगे तो वही चीज़ आएगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इसके साथ, सेम है। अब अगेन देखिए -3/7, इन दोनों का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। सेम है नीचे 5, तो 5 ही आएगा, 2 + 3 -1/14। यहाँ -3/7, 3 + 2 5, 5/5 -1/14। तो ये आया -3/7
5/5 1 हो गया, यहाँ -1/14। अब 7 और 14 का हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, 7 2 जा 14, मतलब पूरी बार जा रहा है तो 14 ही आएगा। और 7 2 जा नीचे वाले से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो 7 2 जा 14, 2 3 जा 6, सेम यही ये भी ऐसे ही होगा, 14 1 जा 14, 1 1 जा 1। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 6 और 1 ऐड करेंगे 7, साइन किसका आता है, हमेशा बड़े का, मतलब माइनस का, तो -7/14। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये आ गया आपका आंसर -1/2। तो ये आप सॉल्व करने का तरीका है। अब एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.1 है, इसमें आपको प्रॉपर्टीज़ बतानी है। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है -4/5 × 1 = 1/-4/5 -4/5 = -4/5। अब ये देखिए कैसा लॉ लग रहा है, A × B = B × A, -4/5, ये क्या लग रहा है क्या कुछ, ऐसा तो कोई लॉ नहीं होता। तो लेकिन ये देखिए ये 1 है, 1 मैं आपको पहले बता सकी थी, ये कैसी आइडेंटिटी होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वही नंबर हमें रिपीट होता है, तो इसलिए क्या आएगा, 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सेकंड वाला देखिए -13/17 × -2/7 = -2/7 × -13/7। देखिए ये आ रहा है आपका A × B = B × A, तो ये कैसी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज करेक्ट। थर्ड है -19/29 × 29/-19 = 1। देखिए ये 19/29 का अपोजिट कर दिया है, यहाँ पर 29/90 में अपोजिट मतलब इन्वर्स कर दिया है, तो ये कैसी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से प्रॉपर्टी। एंड फोर्थ है 1/3 × 6 × 4/3 एस 1/3। अब देखिए 1/3 × 6 को एक साथ लिख लिया और 4/3 को अलग कर दिया, तो ये कैसी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। A × B × C = A × B × C, तो ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।